जानते हैं। श्रीमती रंजिता पांडे जी प्रधान चुकी हैं आज की मुख्य अतिथि, और एक जोरदार तालियां और कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय। जहां नहीं पहचान, जाति धर्म के बल पर ही आदर पाते जहां सुजान। पिता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात यही तुम किस कुल के अभिमानी हो, किस कुल के अभिमानी हो, किस कुल के अभिमानी हो। बुद्धि का भाव, बदनाम का विशाप, तेरे का षड्यंत्र, देश की चेतावनी और मृत्यु शैया पर लेना अकेला गढ़।
वह घायल ना हो। कैसे आज्ञा गुरुदेव? मुझे धनुर्विद्या अभी तक तो तूने अपना परिचय नहीं बताया। राधे क्यों? तुम्हारे मुखमंडल की आवाज़ देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा नाम कर्ण होना चाहिए। आप तो सही किया था गुरुदेव, मेरा नाम कर्ण है। तुम किसके पुत्र हो? मैं भीष्म के रथ के साथ अधिरथ का पुत्र हूँ। क्या तुम सूत पूत हो? फिर तुमने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने का दुष्स्वप्न कैसे देखा? आचार्य, आपसे विनती है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। मैं किसी शोधपूत को अपना शिष्य नहीं बनाता। मेरे शिष्य बनने के लिए रुकनवासी या क्षत्रिय होना आवश्यक है। आचार्य, ऐसा भेदभाव क्यों और किसके लिए? विद्या में ना ही जाति धर्म और न ही भेदभाव होनी चाहिए। आचार्य, मैं यहाँ शत्रु की भांति राज्य मांग रहा हूँ। मैं तो केवल अपनी क्षमता को सफल करने की इच्छा रखता हूँ। इसकी अनुमति तुम्हें नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा है तो आपने शस्त्र विद्या की शिक्षा क्यों ली थी गुरुदेव, और अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शस्त्र विद्या की शिक्षा दे रहे हैं? अर्जुन को भी तो। आचार्य, क्या धर्म यही कहता है? डोंट बालक, किसी के संबंध में आचार से प्रश्न करने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तो अनन्य हूँ, और वैसे भी मेरा जन्म किसी स्त्री के घर से नहीं हुआ है। मेरा जन्म तो महर्षि भारद्वाज के द्रोण पात्र से हुआ है। यद्यपि तुम्हारा भी जन्म दिव्य है तो सिद्ध करो, नहीं तो वापस लौट जाओ। मुझे अर्जुन के अलावे किसी सूत पूत को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और रहेगा। आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपने एकलव्य का अंगूठा क्यों करवा दिया। क्या एक गुरु को गुरु दक्षिणा में एक शिष्य के कीर्ति के लिए दूसरे शिष्य का अंगूठा कटवा देना नया चीज था? मैं तो जा रहा हूँ आचार्य, इनको इतना विश्वास दिलाता मैं उनका शिष्य बनूंगा जिन्होंने आपको शिक्षा दी है। प्रणाम आचार्य। ये मेरा डंबरों से भरी पड़ी जहाँ वेदता की कोई पहचान नहीं। क्या धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे पग पग पर जाति धर्म की परीक्षा देनी पड़ेगी? यदि मैं सारथी ना होता तो मुझ जैसे धनुर्धर के लिए भी कोई स्थान नहीं, और आचार्य गुरु द्रोण का मैं शिष्य बनता हूँ। हम तो धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पग पग पर तड़पन ही तड़पन, तड़पन ही तड़पन है, तड़पन ही। गुरुदेव, गुरुदेव परशुराम, संभवतः गुरुदेव परशुराम इस समय तपस्या के लिए विश्राम कर रहे होंगे। इस वेला पर नहीं, मुझे वापस लौटना नहीं। नहीं नहीं, ऐसा करना मेरे लिए उचित नहीं, और फिर मुझे धनुर्विद्या इसलिए धैर्य धारण करके यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। आचार्य के श्री चरणों में प्रणाम। गए हो कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मुझे शस्त्र विद्या सीखी। मैं शस्त्र विद्या की शिक्षा लेना बंद कर दिया क्योंकि मेरी हड्डियां पुरानी हो गई है और वैसे भी मैं अपने हस्त का ऐसा न कहे गुरुदेव, आपका शिष्य बनना मेरा सौभाग्य और फिर मेरा जीवन सफल एवं पवित्र हो जाए। नहीं कर, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने का ऐसा आदेश ना कीजिए गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मत बोलो वाला, मैंने कहा दिया ना कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता।
इसलिए वापस चले जाओ। क्या धर्म विद्या में अमृत रह जाएगा? क्या जीवन तड़पता ही रहेगा? गुरुदेव, आप जैसे गुरु की प्रशंसा लोक में सर्वत्र विद्यमान है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लेते, मैं भी भविष्य में आपके ही भांति संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अहंकार में मांगेगा। मैं सभी क्षत्रियों का विरोधी नहीं रहा हूं। मैं तो अहंकारी एवं अतताई क्षत्रियों का विरोधी रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। तुम वापस चले जाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रणाम। इधर आओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस वर्ण से आते हो? अपने वर्ण के बारे में बताओ। मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव। चलो, अच्छी बात है। जीवन के अंतिम क्षण में मैं एक और शिष्य बना लेता हूँ, क्योंकि तुम बहुत सुंदरधारी हो। दिव्य और शिक्षा का तुम में विद्वान है। आने वाला भविष्य तुम्हारा होगा। कर्ण गुरुदेव, कर्ण ये छोटा सा बदल भी भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैंने सोचा अगर अपनी जगह को हिलाया या बुलाया तो आपकी गहरी नजर टूट जाएगी। बता कौन खड़ी है तू? ब्राह्मण है ये अंत। लेकिन ब्राह्मण तो ऐसी भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसी भेदभाव तो केवल क्षत्रिय ही कर सकता है। हे तो पंची, सच बता, तो क्षत्रिय है या नहीं? अगर नहीं बताया तो परशुराम के कठिन साथ से अभी भागते क्षमा करें गुरुदेव, मैं ब्राह्मण तो झूठ बोल रहे हो। तुम ब्राह्मण नहीं है बल्कि क्षत्रिय हो। सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तो भटक सकता। ऐसा न करें गुरुदेव। मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ। ओ नीच, तुमने परशुराम को धोखा देने का प्रयास किया। तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारी जीवा क्यों गई? क्या तुम नहीं जानते थे कि परशुराम का 7 साल है ब्राह्मण? मैंने ही अपने फैसले से राजा कृष्ण के 1000 हाथों की सूर्य की भांति काटा रखा। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कहा? बस्ता थी। इस शरीर की हड्डियां पुरानी अवश्य हो गई है, परंतु इसका रक्त अभी पानी नहीं बना है। राम देने की शक्ति मुझे मौजूद है। परशुराम की विद्या कृष्ण दे रही है। परशुराम का कृष्ण एक सारथी पुत्र कदापि नहीं हो सकता। तुमने मेरे पाठ का घात किया है। ये सच है गुरुदेव। तो तुमने मेरी साधना कर दी। जीवन में पहली बार मैंने ऐसी भयानक भूल की है। मैं तुम्हें रण विद्या में भी बना दिया। रात दिन एक करके तुम्हें युद्ध विद्या की शिक्षा देने लगा। मैंने तुमकी युद्ध विद्या नहीं सिखाई, लेकिन आज मैं तुम्हारी दीक्षा देकर निर्वाण पानी प्राण हो। आपके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं आपको ठगा नहीं। फिर का तो ठगा नहीं हो। एक इस बार इस भक्त श्यामला वसुंधरा पर क्षत्रियों का संहार करने वाला एक परशुराम आदमी से जब रहा है। मेरे हत्ते की लंबा था जगत में से प्रसिद्ध है। इनको वंशियों को धोखा देना इतना आसान नहीं। कि मेरे हत्या करने से बोल सही बताओ, मेरे साथ ऐसा जानबूझकर क्यों किया? आचार्य गुरु द्रोण की शरण में मैं गया था, उनका शिष्य बनना चाहा, परंतु उन्होंने अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। गुरुदेव, इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे हृदय में प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला चली उठी। आज उनको पराजित करने के लिए मुझे रण विद्या सीखी। मैं जानता था गुरुदेव कि आप शूद्र को अपना शिष्य नहीं बना
वेश धारण आपकी शरण में आना पड़ा। अरे भस्म ही मुझे दे, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक दशक रह गई नहीं, पूरा जीवन का व्रत मेरा। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने तुझे मेरे लिए दिया। हमें तुम्हें सुंदर शरीर, ब्रह्म तेज से दिव्य चेहरे और मधुर भाषण ने मुझे जीत लिया। तूने जीत लिया था मुझको नीच पवित्रता के बल से। क्या था पता लूट ले आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया तो एहसास ले मैं करता था। सोने पर भी धन भेद का ज्ञान दान भी करता था। मैं जानता हूँ गुरुदेव, रात को जब मैं सोता था तो आप मेरे कानों में मंत्र का ज्ञान देते थे। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुझे दे डाला। तुम मेरे सर्वस्व थे, तुम्हारे ही भरोसे मैंने मेरे चोरी कुंड में स्नान करने का स्वप्न देखा था। मैं तुमसे यही गुरु दक्षिणा मांगने ही वाला था, परंतु अचानक मेरी आशा लता पर इशारा पास हो गया। वास्तव में मैंने जब अग्निपुत्र महाबली परशुराम को ठगा है। प्रस्तुत तुझे शाब्दिक को अंतिम सुख तो ये पाने दे, तेरी पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक इन पर तो हिला जाएगा। भागने के लिए तैयार हो जाओ। किंतु गुरुदेव, आप एक बात बताएं, इसमें मेरा क्या दोष है? और फिर शुद्र मनुष्य नहीं होते क्या? भगवान ने शुद्र और ब्राह्मण में कौन सा भेद किया है? क्या विद्या की जाति के आधार पर चुनी जा सकती है? गुरुदेव, यहाँ ये दोष मेरा है कि मैं शुद्र हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है और शूद्र शूद्र। शूद्र का नेक संस्कार उसे ब्राह्मण के आसन पर नहीं बैठा सकता। बरसाए अनल आँखों से सिर पर से संभालूंगा, दैत्य भोग कर कर्म निसक्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। कारण मैं दंड विधान कर चुका था और इस कठोर हृदय पर अभी तुम्हारे कवच कुंडल का प्रभाव है। अब तक तपस्या में ना मालूम मैं जहाज कितना पड़ गया। कारण अभिशाप सुंदरिया के बाद इस तरह से तुमने मुझे जीवन भर के लिए दुख दिया है, उसी प्रकार तुम भी जीवन भर दुख पाओगे। मान लिया था पुत्र इसी से, प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं उबारेगा, है या मेरा साथ समय तक उसे बोल तू जा। आपने क्या किया? आपने दिदार साफ क्यों किया? तो अभी बता, इस संसार में मैं किस सुख के लिए जीऊंगा? एक बार आप कह दीजिए कि शब्द क्या है? मिथ्या है। नहीं नहीं नहीं, परशुराम का विश्वास कभी मिथ्या नहीं होता। फिर भी तुम तो समझते और कवच कुंडल भारी हो, इसके रास्ते तो तुम नहीं जीत पाएगा। अच्छा लो एक बताओ तुम्हें देता, तुम इस संसार में महान कहलाओगे तथा भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम गर्व से लिया जाएगा, गर्व से लिया जाएगा। जीवन की अंतिम घड़ी में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी से थक जाएगा और उसी समय तुम मेरी रण विद्या भूल जाओ। तेरे पास मेरा नाम की कोई चीज नहीं। जाओ गर्द जाओ, मुझे कांच कुंज में छोड़ दो। मैं कांच कुंज में रहकर अपने घर को स्वस्थ बनाऊंगा। तुझे की रात देखकर छाती कहीं न फट जाए, वीरान रो अभिशाप निगल कर वाणी नहीं रट जाए। नहीं नहीं नहीं, परशुराम का विश्वास कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए प्रतिज्ञा का क्या होगा जो मैंने अर्जुन के लिए की है?
सभासदों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। आज आप सबके बीच इस रंगभूमि में रंग कौशल का कला प्रदर्शन होने जा रहा है। धनुर्विद्या में निपुण मेरा अर्जुन अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार है। पांडव पुत्र अर्जुन जो मैंने रण विद्या की कौशल कला में पारंगत किया है, ये धनुर्विद्या में सबसे प्रखर एवं श्रेष्ठ है। आज अपनी कला का एक प्रकार से प्रदर्शन करो कि जिससे सभी लोग आश्चर्य स्तंभित हो जाए। वर्षावान चला देखना तीर मारने वाला अग्निबाण चला अर्जुन को मैंने धनुर्विद्या की श्रेष्ठ शिक्षा दी है। ये धनुर्विद्या की तपस्या में तप कर निकला है। इसलिए आज हस्तिनापुर की रणभूमि में मैं गुरुद्रोण अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूँ। ठहरिए, इस संसार में वीरों की कमी नहीं है। हस्तिनापुर की रणभूमि में अर्जुन को छोड़ और भी योद्धा उपस्थित है जिन्हें आपने रण कौशल दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। अर्जुन का सामना तुम नहीं कर सकते। मेरे धनुर्विद्या में वो क्षमता है, अर्जुन मेरा सामना नहीं कर सकता। अच्छा, तो अहंकार की शिक्षा ग्रहण करके आए। अहंकार में तो अर्जुन पड़ा है आचार्य। ये देखिए मेरी धनुर्विद्या। मारो मारो इस बार देना। यद्यपि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वैसी उपाधि प्राप्त करने से पूर्व अर्जुन को मुझसे युद्ध करके यह सिद्ध करना होगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। हस्तिनापुर की ये परंपरा रही है। इस रणभूमि में अर्जुन से वही युद्ध कर सकता है जो गुरुकुलवासी हो या क्षत्रिय हो। परंपरा के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। परंपरा कैसी परंपरा? आप लोगों के द्वारा अपने हित में बनाए गए नियमों को आप परंपरा कहते हैं। चार पांच भाई भतीजेवाद को विरोधाभास प्रदान करने वाले नियमों को परंपरा कहते हैं। क्या तुम क्षत्रिय हो? क्या तुम गुरुकुलवासी हो? नहीं हो, फिर कैसे युद्ध करोगे अर्जुन से? अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक है। आप जिसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं वो उतने प्रशंसा के लायक ही नहीं। मैं केवल एक विद्या में अर्जुन से कम, और वह है मैं आपका शिष्य नहीं। मेरे शिष्य बनने के लिए कुल घराने के नियमों का पालन करना होता है। तो तुम अपने कुल एवं जाति का नाम क्यों नहीं बता देते? यदि कुल एवं जाति पर ही वीरता टिकी है, मेरी ये धनुर्विद्या सिद्ध कर देगी कि मैं किस कुल एवं किस जाति का हूँ। यह मेरी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान नहीं है। शांत हो जाइए आचार्य, शांत हो जाइए। किसी की वीरता पर ना तो हंसी उड़ाइए और ना ही उसे आगे बढ़ने से रोकिए। कर्ण का कथन बिल्कुल सत्य है। अरे योद्धाओं की असली पहचान होती है उसकी भुजा एवं रण कौशल। इस महायोद्धा का अपमान इस रणभूमि में मुझसे सहन नहीं होता। कर्ण वास्तव में महायोद्धा है। मैंने इसकी जाति नहीं पूछी, लेकिन मैं इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हुए अन्य देश का राजा बनाता हूँ। ये नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ये नियम के विरुद्ध कार्य हो रहा है। आज से तुम मेरे मित्र हुए। आओ गले लगो। मैंने वीर के मान सम्मान की रक्षा की मित्रवत स्नेह किया। चलो मित्र, इस कार्य के लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रखूंगा तथा वचन देता आजीवन पग पग पर तुम्हारा साथ दूंगा। कभी विश्वासघात नहीं करूंगा मित्र। ये शरीर तुम्हारे लिए न्यौछावर है। अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझसे युद्ध करना ही होगा। हमारा निबंधक स्वीकार है कर्ण।
हाँ मैं कर्ण की बात कर रहा था। केवल याचक का वेश धारण करके तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। तुम उन्हें कदापि न देना कर्ण, कदापि न देना, क्योंकि कर्ण कवच और कुंडल पर ही तुम्हारी समस्त आशाएं केंद्रित है। अपनी को सख्त और दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो। सावधान कर्ण, सावधान। नहीं नहीं, मैं अपना वचन भंग नहीं करता, चाहे कर्ण रहे या नहीं। याचक को निराश होकर नहीं लौटने दूंगा। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमो हरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मैं देवी देवता हूँ। गाय का प्रणाम स्वीकार। जय हो जय हो। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। विप्र देशा, गाय के द्वार से आज तक कोई आकर निराश होकर नहीं लौटा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक पांडवों को जीत नहीं लेता तब तक अपने मुक्त हस्त से दान करता है। लेकिन मुझे संदेह है कर्ण अपनी पत्नी से पूरी नहीं कर पाया। भला कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे कर्ण आपके चरणों में समर्पित ना कर दे? आप आदेश तो दीजिए, क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए नहीं, मैं लौट जाता हूँ। वचन मांग कर नहीं मांगना, दान बड़ा अद्भुत है। कौन सी वस्तु है जिसे ना दे सकता ना दाता होता है? विप्र देवता, मैं आपको संतुष्ट करके ही रहूंगा, आपको निराश होकर नहीं जाने दूंगा। क्या चाहते हैं आप? राज नहीं, मान सम्मान नहीं, स्त्री नहीं, मेरे प्राण नहीं, नहीं। धन संपत्ति हल्की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ और नहीं को अपना सेवक करने आया हूँ। ये तो मुझको नहीं चाहिए। देव धन को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। ओम ब्राह्मणिये, आपने क्या मांग लिया? ऐसी बात है, मैं लौट जाता हूँ। क्या है ये? और आपने जो मांगा दान वही मैं दूंगा। श्री दधिच की पंक्ति छोड़कर जग में ऐश न दूंगा। दान दो। अवश्य दूंगा ब्राह्मण, अवश्य। आपने कहा था क्यों नहीं कहा? आपने कुछ और की याचना क्यों नहीं की? कवच और कुंडल पर ही मेरी समस्त आशाएं केंद्रित है। कर्ण अर्जुन संग्राम में कर्ण की हार जी किसी कवच कुंडल पर निर्भर करती है। इसलिए ब्राह्मण के आपसे विनती है कि आप कवच और कुंडल की जगह कुछ और मांग लीजिए। सोचिए वीरों का ये लोभ समर क्या होगा? इस प्रकार से मुझे मारकर पाठ समर क्या होगा? एक बाज का पंख तोड़कर करना भय अपन को, सुर को शोभे भले नीतियां नहीं शोभती नर को। मैं तुम्हारी दान चिंता के बारे में सोच चुका हूँ और मुझको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ कवच और कुंडल। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। मैं कवच और कुंडल देकर ही आपको संतुष्ट करूंगा। संसार ये जान जाए कि कर्ण ने अपने अंग को काट कर एक ब्राह्मण को दान में दिया था। आकाश के सूर्यदेव इस बात के साक्षी रहे कि कर्ण ने अपने जीवन को दांव पर लगाया, परंतु अपना वचन भंग नहीं जाने दिया। No, 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 no,
हथियार नहीं, तू दानी में मुश्किल प्रबंधक, तू पवित्र में पापी, तू लेकर भी सुखी और मैं लेकर भी परेशान। आज ही कर्ण अर्जुन संग्राम हो गया और इस युद्ध में मैं विजयी हुआ। मैंने आपको पहचान लिया था, आप स्वयं देवराज इंद्र। देवराज, आपने समुचित कार्य किया। महाभारत युद्ध में कर्ण मरेगा, ये सर्वविदित हो गया। इतिहास में इस बात की साक्षी रहेगा कि अर्जुन के लिए देवराज इंद्र को कर्ण के तौर पर एक याचक बनकर आना पड़ा था। मैं लज्जित हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे आप लेकिन मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते भाई। मैं तुम्हारी जान से दब चुका हूँ। मगर दिया देने के पहले एक सिपाही कर तू मुझ निष्ठुर से गिले को मान सोच कर वर्तू। देवराज, कर्ण लेता नहीं बल्कि देता है, और मैं याचक से वरदान लेकर क्या करूंगा? तुमने एक ब्राह्मण को दान दिया है, मैं भी तुम्हें दान देने नहीं जा सकता। दान के बदले बात, ये सौभाग्य के लिए देवेंद्र, इससे तो कर्ण के चरित्र पर अमेट धब्बा लगेगा। कर्ण, तुम्हारे द्वार पे याचक का रूप धारण करके देवराज इंद्र खड़े हैं। मैं तुम्हें दान के बदले दान नहीं, एक उपहार देना चाहता हूँ। ले अमोघ अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई बात किसी पर विफल नहीं जा सकता। लेकिन एक बात का स्मरण रहे, इसका प्रयोग केवल एक बार ही कर सकते हो, फिर यह पुनः मेरे पास वापस लौट आएगा। मुझे तो केवल अर्जुन को मारने के लिए इस अमोघ शक्ति की आवश्यकता है। लो इसे ग्रहण करो। आगे का कैसा खेल? एक तरफ भगवान परशुराम का अभिशाप मेरी हर सांसों के साथ गूंज रहा है, तो दूसरी ओर मेरे अभिलाषा के आधार अवध और कुंडल भी देवराज इंद्र कर ले गए। भगवान भास्कर भी इस घटना से चुप गए। आपका एक अमोघ शक्ति पर ही मेरी समझता केंद्रित है। नहीं, ऐसा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं। 5 गांव तो क्या, सुई की नोक भर भी उंगली नहीं दूंगा मैं पांडवों को। दुर्योधन, तुम यूं मूर्ख की भांति बातें मत करो। दे दो उन्हें 5 गांव। केशव, आप मर्यादा में रहकर बातें कीजिए, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तो क्या कर लोगे? क्या तुम ये भूल गए कि मैं कौन हूं? एक मात्र चोर हमें शिक्षा दे रहा है। दूत बनकर आए हो, दूत की तरह हो, नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? सैनिकों, जंजीरों में बांधो इसे। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या देख पवन मुझ में लहरे, क्या देख पवन मुझ में लहरे, मुझ में लहरे झंकार सकल, मुझ में लहरे संसार सकल, भूलो सकल पाताल देख, कथार नागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई कुएं, पहचान कहाँ उसमें तू है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझको बांधना चाहे मन, तो पहले बांध रुद्र गगन, सूर्य को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। एक वचन तुमने नहीं माना, मैत्री का मूल नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी
अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब रण होगा, अब महाभारत युद्ध होगा। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच तुम कौन क्या ये जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन क्या यह नहीं जानते? हाँ, मैं अग्रज सारथी का पुत्र हूँ। राधा मेरी माँ है। नहीं कर, तुम नहीं जानते। कुंती तुम्हारी माँ है, राधा नहीं। संभव ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अच्छा, आप दुर्योधन में क्यों डाल रहे हैं? उलझन नहीं कर, यह सत्यता से परिपूर्ण है। आज समय आ गया तुम्हें अपनी जन्म कहानी जान लेने की। मेरी जन्म कहानी से मतलब है कि यदि तुम अपनी जन्म कहानी जान जाओ तो फिर ये सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। क्या तुम अपनी जन्म कहानी सुनना मुझे नहीं समझोगे? आप तो मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, या फिर आप भी मेरे साथ कोई छल करने आए हैं? जब आपका भी यही विचार है तो आप भी अपनी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। सही है, मैं अपनी जन्म कहानी सुनूंगा। तो सुनो, कर तुमने कुंती के गर्भ से उसकी कन्यावस्था सूर्य देव के आशीर्वाद से जन्म लिया, परंतु समाज में कुंती ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। इसके बाद अधिरथ सारथी एवं राधा तुम्हारा पालन पोषण किया। साज दृष्टि से तुम ही इस राज्य के अधिकारी हो। युधिष्ठिर ने कहा अन्य पांडव तुम्हारी चलन छुएंगे, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और कुरुक्षेत्र का असंभव युद्ध रुक जाएगा। घनश्याम, आप मुझे सांसारिक मैदान में क्यों फंसा रहे हैं? गुरु परशुराम का भी शाप एवं कवच कुंडल के हरण से मेरी मृत्यु निश्चित है। अब मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप छलना चाहते हैं? तुम्हारी अंतरात्मा में नाना प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि सही समय पर वास्तविकता से परिचित कराने आया। मेरे लिए कैसी वास्तविकता? आपके कथनानुसार कुंती ने मुझे जन्म दिया, परंतु राधा ने मेरा पालन पोषण किया। सीता के कारण अपना ही होता आया हूँ मैं। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम सिर्फ भूल जाओ। दुर्योधन अधर्मी, तुम उसका साथ छोड़ दो। आप क्या कह रहे हैं केशव? दुर्योधन ने देश दराज को हरी समान बनाकर मेरी मर्यादा बढ़ाई है, इसलिए मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अनुजय का खलु विक्रम अलंकार अर्थात अहंकार नहीं करना की प्रारंभ की शुरुआत, और फिर जब जन्म देने वाली माता को तिरस्कृत कर दोगे तब तुम माता का कोई अधिकार नहीं। जो अपने शिशु का त्याग करके वो माता कैसे पुत्र पर अधिकार रखने से पूर्व वैसे माता को लज्जा से मर जाना चाहिए। घनश्याम, वो माता कैसी जिसके मुंह से कभी पुत्र शब्द निकला ना हो? तो माता नहीं घनश्याम, बल्कि ये तो माता है, तो माता। अपने मुख से ऐसी फती बातें ना बोलो। जन्म देने वाली माता तो सबसे बड़ी होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार शुभ शुभ फल अवश्य भोगता है। इसलिए यदि तुम मेरी बात मान लो तो ये सारा विवाद समाप्त हो जाएगा। नहीं केशव नहीं, आपके लिए मेरे हृदय में श्रद्धा का स्थान अवश्य है, पर इन बातों का मैं आपकी बातों को मानकर अपने संकल्प की हत्या नहीं कर सकता। दुर्योधन के प्रति जो मैं अपना ऋण चुका रहा हूँ उसे आप अधर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। उसके लिए मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। कर्मणि न कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोधते अब्रवन् परचम अस्तो अनर्चन। अर्थात इस संसार में मनुष्य दो कार्य को करता हुआ शोभा पाता है। एक जो कुछ भी कठोर वचन ना कहता, और दूसरा जो किसी असज्जन की सेवा ना करता। लेकिन मैंने तो कोई अधर्म नहीं किया, न ही किसी का साथ लेने का प्रयास किया। मैं तो केवल अपने संकल्प पर प्रतिज्ञा बैठी हूँ। मेरे से मेरा क्या दोष
यह मैं भली भांति जानता हूँ कर्ण, लेकिन संग्राम का क्या परिणाम होगा क्या तुम उसे जानते हो? अवश्य केशव अवश्य। जिसके पक्ष में नारायण के अवतार स्वयं श्री कृष्ण, जिसके रथ पर महावीर का ध्वजा हो, जिसके पक्ष में भीष्म प्राप्त किए हुए शिखंडी हो, जिसके पक्ष में द्रोण प्राप्त किए हुए धृष्टद्युम्न हो, उस पक्ष की जीत पर संदेह करना व्यर्थ है। गुरु परशुराम का विश्राम एवं कवच कुंडल के हरण से श्रीवीर यह प्रतीत हो गया था कि जय पांडवों की होगी। जब सब कुछ जानते हो, फिर युद्ध की क्या अभिलाषा? रण में विजय होने पर कीर्ति प्राप्त होती है, इसलिए रणभूमि में मरना ही मैं श्रेष्ठ कर समझता हूँ। मैं तुम्हारी दानशीलता एवं शौर्य से अति प्रसन्न हूँ, परंतु दुख इस बात की कि मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सफल न हो सका। अच्छा, आप मुझे अपने वचनों में क्यों बांधना चाहते हैं? मैं किसी को अपने वचनों में बांधते नहीं रह सकता। मैं तो केवल समय की पहचान कराने आया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। जैसे आपकी एक तरफ घर तो दूसरी तरफ प्रतिशोध, इन दोनों के बीच मेरा हृदय चटपटा रहा है, मस्तिष्क का रक्त खौल रहा है। मैं चारों तरफ चल विचार से घिर चुका हूँ, वो मेरे सामने पहाड़ की तरह खड़ा है। का भक्ति भाव बढ़ता, राधा का सूत में देवी नमन करता हूँ। तुम्हारी माँ राधा का सूत क्यों नहीं? गणेश मेरा है, जो अंगराज का वही वंश मेरा है। राधा तो नहीं है, बल्कि कुछ का कुछ है, कुछ का। श्री कृष्ण ने भी तो ऐसा, परंतु उनकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। की बातों पर विश्वास मुझे क्या करे? उनकी वाणी मिथ्या नहीं होती। मैंने राधा से इतना प्रगाढ़ स्नेह पाया, ये मुझे विश्वास ही नहीं होता। एक माँ अपने शिशु का परित्याग भी कर सकती है। लेकिन प्रकृति वश मैंने तुम्हारा परित्याग किया। और अब परिस्थिति पड़ गए तो मेरे पास आई हो। जब मैं अविवाहिता थी, ने मुझे 6 मंत्र दिए थे। एक पल से मैंने सूर्यदेव को याद किया, फिर मेरे घर से तुम्हारा जन्म हुआ। क्या मंजूसा में दर्द उठे, को खाना में छोड़ आए, हृदय के तन को बालक के साथ घोर अन्याय। फिर क्या हुआ? फिर अधिरथ साथी ने उस मंजूसा को प्राप्त किया और उसकी पत्नी राधा ने पालन पोषण किया। वही बालक आज कर्ण है। एक तरह से तो तुमने मुझे मार ही डाला था, फिर तुम ही बताओ मैं तुम्हें अपनी माता कैसे मार सकता? अरे तुम तो एक पुत्र घातनी हो, पुत्र घातनी। तुम्हें जो कहना है कह लो कर्ण, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पांचों पांडव है अनुज, बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु बड़ा तू ही है। रणभूमि में मैंने अर्जुन को ललकारा था, गुरु द्रोण ने मेरे वंश की चुनौती देकर मुझे नीच कहा था। उस रणभूमि में तुम भी तो पढ़ते थे, अगर पुत्र मोह था तो क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला कर कहने कि कर्ण मेरा पुत्र है, कर्ण मेरा पुत्र है, कर्ण मेरा पुत्र। उस समय में भी बचती, पर आज बात तो उम्र पड़ी है। कर्ण
चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ। मैं चढ़ा हुआ निवेद देवता पर हूँ। अर्पित प्रसुनने के लिए यूं ना ललचाओ। पूजा की वेदी पर देवी हाथ ना बढ़ाओ। पूजा की बेटी बनकर फूल खाने नहीं आई हूँ गाइड। अब सारी बातों को भूल कर पांडवों से ले जाओ। संभव कर्ण सदैव पांडवों का विरोधी रहा है, और जब मुझे दुर्योधन के नमक का कर चुकाने का अवसर आया है तो तुम कहते हो मैं पांडवों से मिल जाऊं। वाह, क्या नीति लेकर आए ये मां। कौरव में न्याय है, उसने पांडवों को कर दिया है। पांडवों के रथ के टीका टिप्पणी का नाम मेरा काम नहीं, और फिर तुम न्याय अन्याय की बात करते हो। तो तुम मां होकर मुझे क्षत्रिय कुल से सूर कुल में भेज दिया, और दुर्योधन मित्र होकर मुझे सूर कुल से क्षत्रिय कुल ले गया। ये बताओ कौन समाज का योग है, कौन न्याय है, तुम या दुर्योधन? महाभारत युद्ध होने वाला है, तुम मुझे रोक सकते हो गाइड, रोक सकते हो। मां, मैं उसे नहीं रोक सकता, यह एक निश्चित है। गाइड, इतने बड़े दानी होकर भी माँ के अधिकार को नहीं दे सकते। मां, उस अधिकार को तो तुमने पहले ही खो दिया। यदि मैं पांडवों से मिल जाता तो यहाँ मुझे कायर और स्वार्थी कहेगा। इसलिए कुछ और मांगना चाहती हो तो मांग लो मां, मांग लो। तो पांडवों के प्राण रक्षा का वचन दो। ये तुम क्या कह रही हो मां? गाइड, ठीक, अर्जुन को छोड़ सभी पांडवों के प्राण रक्षा का वचन देता। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं अर्जुन को, छोड़ूंगा कैसे स्वयं प्रातः पुराण। बंदे आए थे जय पुत्रों की माता, पर रह गए माँ का पर माँ भी विधाता। न पाकर एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। मां, चार और 6 को तुम भूल जाओ मां। तुम्हारे 5 पुत्र ज्यों के त्यों रहेंगे। यदि महाभारत युद्ध अर्जुन मारा गया, मैं पांडवों से मिल जाऊं, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 4 पुत्र ज्यों के त्यों रहेंगे। लेकिन भविष्य बता रहा है कि अर्जुन की विजय निश्चित है। आज एक माँ अंतिम समय में अपने पुत्र से भेंट की, ये मेरा दुर्भाग्य है। एक पुत्र को मरते हुए और दूसरे को विजय के उन्माद में हंसते हुए देखेगी, उस समय एक माँ क्या करेगी? हंसेगी या रोएगी? जिसका व्यूर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। आप पुत्र, मैं तुम्हें आज अपने आलिंगन में बैठ लूं। आप पुत्र, सचमुच में मां, तुम देर करके आई। मैं धन्य हो गया बिछड़ी गोदी पाकर। Thank you.
कर्ण को मृत्यु शैया पर सुला रहा है। कर्ण को मृत्यु शैया पर सुला रहा है। कर्ण को मृत्यु शैया पर सुला रहा है। भाग जाओ पांडव, यथाशीघ्र भाग जाओ। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया और अपना वचन पूरा किया। अपना वचन पूरा किया। ऐसो जो प्राकृतिक होने जाता मानना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को फेर पकड़ता है? चारों भाइयों को पकड़कर क्यों छोड़ता है? ये विचार फूल है, फूल की नीचा कर है के हाथ। ये चार फूल मेरा कृष्णा हुआ पति जिनकी था। ये चार फूल पाकर प्रसन्न हंसते रहोगे अंतरिया में। राम बंद करो, बल है तो धनुष करो और वो देखो आप भी ये सब रथ लेकर आ गए। वो देखो बहुत समूह कर देगा। देवतान कांत तक धनुष बाण। ओ गण, मारो अपना। अब रक्षा है कुछ कवच और कुंडल। मत समझो कवच और कुंडल में, हर तन को मृदुल कमल समझो, साधना दिव्य वक्षस्थल को अभी दुर्भेद्य चल समझो। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत श्वास दिए है घूम रहा है थक जाने, भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। और शैलराज भयो को तेज करो, उड़ा के ले चलो शीघ्र वहां। गोविंद पाद के साथ डटे हो जुटकर सारे वीर जहां। अब रथ का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया है। हो शैलराज, रथ का पहिया भूमि से बाहर निकालिए। वो काम मेरा नहीं है कर्ण। साथी बनकर रथ चलाने का दंड मुझे अवश्य मिला है, परंतु तुम्हारा परिचारक नहीं। शैलराज भूमि में बैठकर किसी सूत पुत के रथ का पहिया नहीं निकालेगा। हाँ, मैं सूतपुत्र हूँ, मैं सूतपुत्र। लेकिन शैलराज, मनुष्य अपने कार्यों से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि वो अपने कर्मों से महान होता है। अरे बचपन से ही मैंने रथ का पहिया निकालने की कला सीखी है, इसलिए मैं ही निकालता। सही समय है कर्ण के वध करने का। से बाण चलाओ। लेकिन ये सब यज्ञ पे बात करना मेरा धर्म नहीं। आज युद्ध भूमि में धर्म वचन नहीं दिखाया था। से बाण चलाओ। धर्म का क्या अमल किया उसने? मुझे रथ का पहिया निकालने दीजिए। बाण चलाओ, बाण। जय अर्जुन, तुम तो धर्म नहीं करो। अगर तुमने अधर्म किया, मैं भी अधर्म करूंगा। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। बाण चलाओ। मैं ब्रह्मास्त्र का मान लिया था पुत्र सी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम जन्म से हर देता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा है या मेरा श्राप समय पर उसे बोल तू जाए। जीवन के अंतिम क्षण में तुम्हारे हाथ का भैया पृथ्वी में धंस जाएगा और उसी समय तुम मेरी रणनीतियां भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे। मत करो मोहम्मद करो, मुझे सारे पापों से मुक्ति मिल गई। अरे आप क्यों रो रही हैं माता? ये हमारा शत्रु है, शत्रु। ये तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर आता है। क्या? ये हमारा भ्राता सी है? आज से किस रहे तो क्यों चुपा करेगी माता?
यह विजय चरित्र होकर हुई, असल में जीत कर्ण की हुई। यह दृढ़ प्रतिज्ञ महादानी एवं महायोद्धा, यह भीष्म एवं द्रोण के सम्मान आदर का पात्र। अर्जुन मत रो, अर्जुन मत रो। भ्राताश्री का यही खेल है। ये अर्जुन, मेरा अंतिम संस्कार तुम करना। माताश्री, मैं अपने पांचों भाइयों को आलिंगन करने के लिए तड़प रहा हूँ। कर्ण मृत्यु शैया पर तड़प रहा है। माता, आज्ञा दीजिए। द्रोण के रूप में थे क्रांत कुमार, अर्जुन सतीश कुमार, कुंती नित्या सहाय, दुर्योधन शांत मिश्रा और शल्य सारथी के रूप में आपने जिन्हें देखा इश्तियाक अहमद, कृष्ण, दीपक पंडित, सूर्य और याचक की भूमिका में राकेश कुमार, धर्मवीर, नूतन सिन्हा, कमलेश पांडे, आप सभी मंच पे आ जाएं। और अब मैं हमारे बीच घोसी के माननीय विधायक श्री अमरीश यादव जी हैं, हमारे बीच हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदया हैं, हमारे बीच एडीएम सर हैं। आप सबसे आग्रह है भेंट ना दे सभी की जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से सम्मानित किया जा रहा है प्रमाण पत्र देकर। जोरदार तालियां एक बार कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए।